हेलो स्टूडेंट्स। मैं डीयू स्टूडेंट्स के लिए डीयू बीए के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट हिस्ट्री के कुछ सैंपल में क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। मेरा क्वेश्चन है कि हिस्ट्री का है कि डिस्कस द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द नियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, the main achievements of Neolithic culture has been the discovery of food production. स्टूडेंट, नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था? नियोलिथिक देखिए काफी पीरियड्स आए और नियोलिथिक पीरियड भी हमारी जब इंसान जाति ने मानव जाति ने धीरे धीरे प्रगति करनी शुरू की। पहले क्या थे? हम बानर थे, बंदर थे, और बंदर से हम धीरे धीरे एक अच्छे बानर साबित हुए, अच्छे बंदर बने, और फिर हम इंसान बनते चले गए, अच्छे इंसान बनते चले गए। पहले इंसान जंगली की शक्ल में दिखता था और फिर इंसान में खूबसूरती आने लगी। तो स्टूडेंट्स, ये बीए की हिस्ट्री है डीयू की, और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से जो नियोलिथिक पीरियड था, तो नियोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक कल्चर में किस चीज की डिस्कवरी हुई थी? इंसान ने फूड प्रोडक्शन करना शुरू कर लिया, इंसान ने अन्न उपजाना शुरू कर दिया था। द नॉलेज ऑफ यूज ऑफ एनिमल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेडेंट्री विलेज लाइफ। और स्टूडेंट, पहले क्या करते थे कि इंसान बंदर के रूप में भागता रहता था, शिकार के पीछे भाग रहे हैं, खड़े होकर भाग रहे हैं, इसने खड़ा होना सीख लिया था। पहले इंसान क्या करता था कि भाई बंदरों की तरह चलते थे, चारों पैर जमीन पर टेक कर चलते थे, और फिर आगे क्या हुआ, फिर बाद में दो पैर इन्होंने जमीन पर टिकाए और दो पैर हाथों के रूप में इस्तेमाल करने लगे, और उसके बाद में इन्होंने फूड प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। और जब खाना उपजाना शुरू कर दिया, गेहूं उगाने लगे, मटर उगाने लगे स्टूडेंट्स, और खरबूजे और तरबूज उगाने लगे, और अपनी खाने की बहुत सारी चीजें ये उगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो उसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अब ये आराम की जिंदगी बिताने लगे, अब ये सेडेंट्री विलेज लाइफ बिताने लगे। शहर तो फिर भी नहीं बने थे, बस गांव ही बने थे, और अपनी सेडेंट्री जिंदगी बिताने लगे नियोलिथिक कल्चर के लोग। और इट वॉज द नियोलिथिक लेवल दैट द पीपल फर्स्ट स्टार्टेड एग्रीकल्चर। और ये नियोलिथिक टाइम ही था कि इसमें इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था। अब पहले के तो लोग खेती करना जानते नहीं थे स्टूडेंट्स, पहले के लोग खेती करना नहीं जानते थे और जंगली अवस्था में रहते थे, मांस खाते थे, मीट खाते थे ये लोग, और भाग रहे हैं शिकार के पीछे, खरगोश के पीछे भाग रहे हैं, हिरन के पीछे भाग रहे हैं, और भागते भागते काफी लोग भाग रहे हैं और उसका शिकार कर डाला। बिल्कुल जंगली अवस्था में थे, न्यूड रहते थे, नंगे लोग रहते थे। लेकिन बाद में क्या करा कि इन्होंने अपनी जिंदगी थोड़ी सी आराम तलब बनाई, नियोलिथिक पीरियड में खाना अन्न उपजाना शुरू किया और मजे की जिंदगी बिताने लगे। और ड्यू टू दिस न्यू एग्रीकल्चर लाइफ स्टाइल, अ मेजर डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस वाज द राइज इन द पॉपुलेशन। और हाँ, जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई स्टूडेंट्स, जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई, और जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई, और द नियोलिथिक इकोनॉमी वॉज मेनली सेल्फ सफिशियंट। और जो नियोलिथिक इकोनॉमी थी वो सेल्फ सफिशियंट थे, ये लोग अपने आप पर ही निर्भर रहने लगे थे। बट दिस डज नॉट मीन दैट द नियोलिथिक सेंटर्स वर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। और एक दूसरे से ये जगहें सेपरेट नहीं थी, लोग लोगों के संपर्क में रहते थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसके अलावा, ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके अलावा, they were connected with one another by the network of trade। बच्चों, इन्होंने व्यापार भी शुरू करना कर दिया, बिजनेस भी शुरू कर दिया इन्होंने। और द ट्रेडिंग वॉज मेनली डन इन द लग्जरी गुड्स। और आराम की चीजें भी अब इनकी जिंदगी में आई, आराम की जिंदगी भी, आराम की चीजें भी, लग्जरी गुड्स भी, आराम की जिंदगी भी, आराम की चीजें भी इनकी लाइफ में आनी शुरू हो गई। एंड द फॉरेन गुड्स, और विदेशी चीजें भी आई, फॉरेन गुड्स आई। बट द मेन अचीवमेंट्स एट द नियोलिथिक
लेवल वॉज स्टार्टिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इन्होंने खाने का उत्पादन करना शुरू कर दिया, फूड प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। द नॉलेज ऑफ यूज ऑफ एनिमल्स एंड द स्टार्ट ऑफ सेडेंट्री विलेज लाइफ। और इन्होंने क्या कर दिया कि एनिमल्स की नॉलेज भी शुरू कर दी। जंगल में जंगली घोड़े घूम रहे हैं, जंगल में उनकी लगाम डाल दी, उन्हें पालतू बना लिया, उन्हें पेट बना लिया, उनकी सवारी करना शुरू कर दिया। और जंगली अवस्था में जो सुअर घूम रहे हैं उन्हें भी पालना स्टार्ट कर दिया, गाय को पालना स्टार्ट कर दिया, गाय को डोमेस्टिकेट कर दिया, पालतू बना दिया, पेट बना दिया, और इनका दूध दूहने लगे, इनके बैलों से खेती करने लगे, इनके बछड़ों से भी खेती करने लगे। तो काफी इन्होंने आम के आम और गुठलियों के दाम, तो जानवरों से भी फायदा उठाया, अनाज भी उगाना शुरू कर दिया, और इंसान की जिंदगी विलेज लाइफ सेडेंट्री हो गई। सेडेंट्री आराम तलब हो गई, आराम भी करने लगे थोड़े। पहले इन्हें आराम नहीं मिलता था। पहले का जो बानर था, पहले के जो हम थे, तो भागते रहते थे, मैंने कहा शिकार के पीछे, जंगली रूप में, जंगली थे। तो हमारे तो टीचर ऐसे हुआ करते थे कि अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो वो कहते थे जंगली हो क्या, असभ्य हो क्या, अरे जंगली। तो ये वो कहा करते थे। बट वी शुड कीप इन माइंड दैट फैक्ट दैट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूलिथिक लाइफ पैटर्न वॉज ग्रेजुअल एंड स्लो। और उसके बाद में क्या हुआ कि जिंदगी थोड़ी सी आराम तलब आई, जिंदगी में आराम तलबी आ गई, ग्रेजुअल हो गई, थोड़ी स्लो हो गई। बहुत स्पीडी रहते थे, भागते रहते थे दिन रात, खरगोश के पीछे भाग रहे हैं, खरगोश मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत तेज भागे। और कभी कभी तो ये सोचते थे कि खरगोश से भी आगे निकल जाने की होड़ रहती थी, क्योंकि जंगली थे, जानवरों को भी स्पीड में हरा दिया करते थे। ये इतनी ज्यादा स्पीड थी कि आज हरा देंगे नहीं, क्योंकि आज हमारे खून में आराम तलबी हो चुकी है, हम आरामदायक अपनी जिंदगी को बना चुके हैं। हालांकि हैं हम वही खतरनाक पूर्वज उनके, जो रेस में, दौड़ में जानवरों को भी हरा दिया करते थे। It is also important to keep in mind that the start of food production and the Neolithic economy was a complex cultural process. और बच्चों फूड प्रोडक्शन हो गया, वी डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट द प्रोसेस इन इंडिया। अब बच्चों क्या हुआ है कि मेहरानगढ़ एक साइट है, मेहरानगढ़ इंडिया में एक साइट है, वहां पर खुदाई करके जब देखी तो इन्हें क्या मिला, वी फाइंड दैट द फर्स्ट क्लियर एविडेंस। तो हमें कुछ सबूत मिले हैं, बहुत ही स्पष्ट सबूत मिले हैं वहां पर मेहरानगढ़ की खुदाई में, फ्रॉम 3rd BC, तीसरी शताब्दी से पहले के, यानी कि आज से 2300 साल पहले के कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं खुदाई में। बच्चों खुदाइयों से पता चलता है कि पहले की जिंदगी कैसी थी। जो हमारी साइट्स होती हैं उस पर एक्सकेवेशन का काम कराते हैं पुरातत्व विभाग के लोग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है भारत का, तो वो लोग क्या कराते हैं, खुदाई कराते हैं। और खुदाई से क्या होता है स्टूडेंट्स कि वहां पर कुछ प्रूफ्स मिलते हैं। अब क्या है कि देयर हैज बीन एन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लोरिश्ड न्यूलिथिक कल्चर इन कश्मीर। कश्मीर में खुदाई हुई है बच्चों, बुर्ज़होम में, कश्मीर में बुर्ज़होम नाम की एक जगह है, वहां पर खुदाई हुई है। और वहां पर न्यूलिथिक कल्चर कैसे फ्लोरिश्ड हुआ था, न्यूलिथिक कल्चर का जन्म कैसे हुआ था, फ्लोरिश्ड मीन्स जन्म होना। न्यूलिथिक जिंदगी, लोगों की जिंदगी कैसे पनपी थी, कैसे बनी थी। कश्मीर में बुर्ज़होम की नाम की जगह पर काफी एविडेंसेस मिले हैं, काफी प्रूफ मिले हैं। कहां पर, कश्मीर में बुर्ज़होम में न्यूलिथिक जिंदगी के प्रमाण मिले हैं स्टूडेंट। और मोस्ट इंपोर्टेंट साइट इन कश्मीर है ये। द फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ दिस साइट बिलोंग्स टू द न्यूलिथिक पीरियड। और ये जो है न्यूलिथिक पीरियड का टाइम है। तो न्यूलिथिक जो टाइम था वो एक तरीके से नया टाइम था। इंसान ने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था, कुत्ते, बिल्ली, गाय,
हिरन, नीलगाय, इनको भी पालना शुरू कर दिया था। और हमारी जो तेजी थी ना, मैं फिर कहना चाहूंगा कि इंसान पूरी तरह से जंगली था, जानवरों को भी रेस में हरा देना चाहता था, उनसे आगे निकलने की भी होड़ हुआ करती थी। अगर ये जानवरों से आगे निकलने की होड़ ना करते तो शायद उनका शिकार भी ना कर पाते। तो भागते रहते थे दिन रात, और शिकार का पीछा करने में किलोमीटरों तक इन्हें भागना पड़ता था। आज हम ये जिंदगी अफ्रीकन लोगों की देख सकते हैं। अफ्रीकन लोग बहुत ज्यादा सूखे होते हैं, पतले होते हैं। अगर हम जाएं तो हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल उनके मुकाबले फिट नहीं होगा, क्योंकि आज भी वो लोग जानवरों के पीछे कई सौ किलोमीटर तक, 150-150 किलोमीटर तक पैदल भागते रहते हैं, कुछ नहीं होता। और हमें क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, भूख से गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, आधा घंटे हम बाहर रह लेते हैं, हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। लेकिन अफ्रीका में आज भी लोग ऐसे हैं जो जानवरों के पीछे 150 किलोमीटर तक भागते रहते हैं बहुत भारी गर्मी में। तो उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया है। अब आगे बात होती है कि देयर आर 2 सब सेक्शंस ऑफ दिस पीरियड, और इस पीरियड के 2 सेक्शन यहां पर हैं, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा। धन्यवाद फॉर व्यूइंग द हिस्ट्री चैप्टर ऑफ क्लास BA स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।